एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पाइक मिसाइल्स की। आपको पता है कि इजराइल की कंपनी राफेल के द्वारा इसको बनाया जाता है। भारत में स्पाइक मिसाइल को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत लाया गया था, पर वो स्पाइक मिसाइल अलग थी। वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, जिसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर तक की थी मैक्सिमम। पर अब एक नई स्पाइक मिसाइल जो कि हमारे हेलीकॉप्टर्स में लगेगी, उसको भारत लाया जा रहा है। ये स्पाइक मिसाइल फैमिली की सबसे आधुनिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कुछ 30 से 32 किलोमीटर की कही जाती है। नॉन लाइन ऑफ साइट टारगेट को नष्ट करने के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि रशियन हेलीकॉप्टर जो हमारे पास Mi-17 हैं, कई संख्या में हमारे पास हैं, उनको इस मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। ये जो मिसाइल है वो अभी कहा जा रहा है कि सीमित मात्रा में प्रोक्योर किए गए हैं, जो कि वेस्टर्न सेक्टर में अभी पहुंच चुके हैं और वहां के डिप्लॉयड हेलीकॉप्टर में इनको लगाया जा रहा है। पर जल्द ही इनका भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत ही इनको भारत में बनाया जाएगा और तब जाके इनको खरीदा जाएगा जब इनका बल्क प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। इस मिसाइल को लगाने का ख्याल 2 साल पहले भारतीय आर्मी को आया था, क्योंकि जब चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हो रहा था। ये जो ख्याल है वो इसलिए भी ज्यादा प्रबल हो गया जब हम लोग अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के द्वारा वेस्टर्न सप्लाइड जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं या एंटी टैंक मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर रशिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो इन्हीं मिसाइलों के कारण नहीं बढ़ पा रहा है। अब भारत भी चाह रहा है कि अगर हमारे पास ज्यादा संख्या में टैंक नहीं हो सकते हैं, जो कि चीन के पास हैं, हमने देखा है कि लद्दाख में उनके हल्के टैंक डिप्लॉयड हैं, भारत के पास हल्के टैंक नहीं है। अगर हमारे पास हल्के टैंक नहीं है तो टैंक के विरुद्ध हथियार हमें लगाने हैं, टैंक को नष्ट करने वाला हथियार लगा देना है। तो अगर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में इस प्रकार के मिसाइलें लग जाएंगी, जो कि आगे चल के और भी हेलीकॉप्टर्स में लगेंगी, तो आसानी से 30-32 किलोमीटर की दूरी पर रहकर चीनी टैंक या पाकिस्तानी टैंक को नष्ट किया जा सकता है। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो अमेरिकन हेलफायर मिसाइल से भी ज्यादा है, जो कि अपाचे में लगकर आता है। इसीलिए तो अमेरिका के द्वारा भी इन मिसाइलों का प्रोक्योरमेंट किया गया है। कुछ 117 से ज्यादा मिसाइलें अभी शुरुआती खेप में अमेरिका ने इजराइल से इसको प्रोक्योर किया है। तो आप समझ सकते हैं इसका स्तर। भारत को ये मिसाइलें मिल रही हैं। आगे आने समय में हम देखेंगे कि चीनी टैंक अब भारत के लिए खतरा नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं अपने तपस ड्रोन या रुस्तम 2 ड्रोन की। इस ड्रोन को बनाने वाली संस्था के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू आया, जो कि द वीक मैगजीन में आया था। कल भी मैंने आपको उसमें से कुछ चीजें लेकर बताई थी और भी बहुत चीजें निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि ये जो ड्रोन है इसको हथियार ले जाने योग्य भी बनाया जा सकता है आसानी से, और ये जल्द ही आर्मी में हमको देखने को मिल जाएंगी। कुछ और डिटेल उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा है कि 1-2 महीने में ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्शन? 5 ऐसे तपस ड्रोन का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो कि अब जाके यूजर ट्रायल के लिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को दिए जाएंगे। इसके लिए जो इंजन है वो ऑलरेडी उसका ऑर्डर दिया जा चुका है, जो कि 180 हॉर्स पावर के ऑस्ट्रो E4 इंजन हैं। इसके लिए एक डीजल टर्बोफैन इंजन भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि 220 हॉर्स पावर का होने वाला है। तो जल्द ही हम देखेंगे कि इसमें इंडिजिनस इंजन भी लगकर आ रहे हैं। शुरुआत में जर्मनी से 5 इंजन या उससे ज्यादा का ऑर्डर दिया गया है इन 5 ड्रोन्स के लिए। अभी कहा जा रहा है कि इसमें 75% जो कंपोनेंट लगेंगे वो भारतीय होंगे। इस ड्रोन को बनाने वाली संस्था के डायरेक्टर के द्वारा यह भी कहा गया, हालांकि भारतीय आर्मी के जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम इस ड्रोन में काबिलियत है, पर फिर भी इसको आर्म फोर्सेस में डिप्लॉय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आर्म फोर्सेस में इसको जल्द ही डिप्लॉय कर दिया जाएगा। यह भी कहा गया उन डायरेक्टर के द्वारा कि जब इनको भारतीय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सम्मिलित कर लिया जाएगा, तब ये इसी के समान के ड्रोन जो हमें पड़ते हैं दाम में, उससे लगभग 8 गुना सस्ता होगा। कितनी बहुमूल्य धनराशि भारत की बच जाएगी। जल्द से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। इस ड्रोन पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बहुत पहले से नजरें गड़ाई हुई हैं। कहा जा रहा है कि आर्मी के द्वारा 60 ड्रोन, एयरफोर्स के द्वारा 12 ड्रोन और नेवी के द्वारा 4 ड्रोन का ऑर्डर ऑलरेडी दिया गया है। HAL को इसके एयरफ्रेम्स और सारी चीजों की जानकारी दे दी गई है। अब HAL हो सकता है अगले महीने ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे और इसके लिए जो एवियोनिक्स है, इसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम है, डेटा लिंक सिस्टम है, ये सारी चीजें DRDO के पास पहुंच चुकी हैं। बस इंतजार है 5 एयरफ्रेम बनने का और इसका यूजर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रशिया के एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही 3-4 दिन पहले ट्रायल किया गया है।
इसका नाम सरमत है। रशिया के रोसकॉस्मोस के प्रमुख का यह कहना है कि जल्द ही इसका डिप्लॉयमेंट साइबेरिया में कर दिया जाएगा, जो कि मॉस्को से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर जो पहले से तैनात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी के साइलों में इसका प्लेसमेंट किया जा सकता है और उसी से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि 10 न्यूक्लियर वॉरहेड इसके द्वारा ले जाए जा सकते हैं, इस बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा, और डिकॉय भी ले जाया जा सकता है, बेवकूफ बनाने के लिए भी वॉरहेड ले जाए जा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के जानकारों का यह कहना है कि अभी हाल फिलहाल में इसका डिप्लॉयमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, जैसे कि रशिया कह रहा है, क्योंकि इसका भी पहला ट्रायल ही किया गया और बहुत पहले से इसको डेवलप किया जा रहा था, पर बहुत से कारणों की वजह से रशिया इसका टेस्टिंग नहीं कर पाया था। अभी इसका पहला ही ट्रायल है और कई ट्रायल और लगेंगे इसके अंतिम डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अभी इस प्रकार की मिसाइल का कोई भी डिप्लॉयमेंट रशिया कर नहीं सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।